बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th मैथ न्यू बुक, साइंस मैथ वालों की जो आर्ट्स वालों की भी न्यू बुक 2026 में लागू हो चुकी है, अप्लाई हो चुकी है। इसके हम पहले चैप्टर के सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अगर आप आ जाएं, पेज ओपन करें 1.2 1.2 अगर आप ओपन करेंगे तो फर्स्ट आपको क्वेश्चन नजर आता है, रेशनलाइज करना है अपने डिनोमिनेटर को। रेशनलाइज का मतलब होता है कि हमने इसे सिंपल करना है, इजी करना है। डिनोमिनेटर का मतलब होता है नीचे वाली जो वैल्यू है उसे हमने क्लोज करना है। सपोज करना उसने हमें क्वेश्चन दे दिया 13/4 + √3 और उसने दूसरा में सवाल दे दिया √2 + √5/3 और तीसरा उसने हमें सवाल दे दिया √2 - 1/5। तीन सवाल मैं कराऊंगा, बाकी आप लोग खुद भी कर सकते हैं, राइट। डिनोमिनेटर का मतलब होता है नीचे वाली वैल्यू। कौन सी वैल्यू? नीचे वाली वैल्यू, ठीक है। आपने क्या करना है, इधर अगर प्लस है तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है माइनस से। क्या मैंने कोशिश करे सिर्फ यही दिखाया, मुझे ना दिखाया कोई मसला नहीं, ठीक है। प्लस है तो क्या कर देना हमने, माइनस कर देना। ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला नीचे से। ऊपर वाला जब मल्टीप्लाई है तो आपने कोशिश करनी है ब्रैकेट लाजमी डालनी है। आप में से लोग ब्रैकेट नहीं डालते, ब्रैकेट डालनी है। डालने के बाद आपने नीचे वाली जो वैल्यू है 4 का स्केयर प्लस माइनस माइनस √3 का स्केयर। अब ये 13 ब्रैकेट 4 - √3, 4 4 जार 16 माइनस ये 2 इससे क्या हो गया, कट गया। पता है ना √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये तो आपको याद होगी ना, ठीक है। अब ये इससे कट गया, ये 3 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो 13 ब्रैकेट 4 - √3 और 16 में से 3 गया तो 13 13 से कैंसिल 4 - √3 ये आ गया। और अगर ये कैंसिल ना हो तो वैसे के वैसे ही आपने लिख देना, ठीक हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, जरा मेरी हेल्प करें, देखते हैं आप लोग कैसे करते हैं सॉल्व। अब इसमें भी हमने डिनोमिनेटर खत्म करना है, हमने √3 मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये ऊपर आ जाएगा, ये भी नीचे। अब देखें साइन नहीं चेंज करना क्योंकि सिंगल वैल्यू है, साइन चेंज नहीं करना। कौन सी वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है, साइन चेंज नहीं करना। ये आप वाले सवाल भी है, पता है आपके भी। ये ऐसे कैसा आ जाएगा और ये नीचे वाले का क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। जिस तरह a मल्टीप्लाई a तो क्या होता है, a का स्केयर होता है। अब देखना समझ लो, बाद में कर लेना, आज मैं समझाना है। ए स्केयर आ जाएगा, ये हो गया। सिर्फ समझो आज, अब आपने बताना नहीं है, क्या करना समझना है। ये इससे कट गया, ये से कट गया, ये वैसे का वैसा आ जाएगा 3। ये आंसर आ गया हमारा। बस अगर अनरूट होता तो कैंसिल होता। आप लोग रजिस्टर बंद करके सिर्फ आप लोग देखो फिल्म, क्या देखो, फिल्म देखो बस। हाँ जी, इसके बाद मैं आपको भी कराऊंगा और आपको भी कराऊंगा, क्योंकि आप दोनों को लाजमी इसलिए कराना है क्योंकि अगर मैंने नहीं कराया तो फिर मुझे दुख होगा कि आप आए थे मैंने नहीं कराया, ठीक है। ये हो गया। अब वो वाले क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है। कैमरे मैन तो मोबाइल से ही पढ़ लेगा ना, वीडियो बनाते बनाते पढ़ लेगा। मल्टीप्लाई करना है, ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, ये √5 वैसे ही √2 - 1 और ये √5 से क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। √5 और ये √2 - 1, ये ऐसे कट गया, 5 नीचे आ जाएगा, खत्म हो गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया ना। ये आपका हो गया रेशनलाइज वाला। अब अगर हम 1.2 के हम इस वाले पार्ट पे जाते हैं, इसके सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में अगर हम जाते हैं, वो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई वाला जोन सा है, उसका मतलब होता है इजी करके हल करना। जब वो आपको सिंप्लीफाई करे, अच्छा इंग्लिश को पहले लाजमी समझा करें, इंग्लिश को लाजमी समझ, वीडियो मिल जाएगी बता देना। इंग्लिश को लाजमी समझा करें। सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि आसान कर देना। हम सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और ये पेज नंबर है हमारा 14, ठीक है। और इसका क्वेश्चन उसने आपको दे दिया 81/16 पावर -3/4। एक ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं और एक सवाल और हम करते हैं जो हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आएगा। हम वो करा रहे हैं सिर्फ जो बोर्ड में आएंगे। 64 ब्रैकेट -2/3 डिवाइड 9 ब्रैकेट -3/2, ये हो गया। उसके बाद हम करने लगे हैं इसमें एक और क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि बोर्ड में आ सकता है, वो है 3n मल्टीप्लाई 9n + 1/3n
माइनस वन मल्टीप्लाई 9n-1। अब वो कह रहे थे सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई का मतलब होता है आसान तरीके से करना, आसान तरीके से करना, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इसे हम करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। बहुत ज्यादा बच्चे एलसीएम डायरेक्ट लेते हैं। एलसीएम आपने यहीं पे लेना है ताकि उसे रफ वर्क भी नजर आ जाए। जब एलसीएम लेते हो कोशिश करें कि आप यहाँ पर हेडिंग दे दें रफ वर्क। हेडिंग देना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे उसे पता चलेगा कि आपने रफ वर्क किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 16 का एलसीएम लेंगे, हेल्प करें। 2 8 जार 2 4 जार 2 2 जार एंड 2 1 जार। देन उसके बाद आप मेरी हेल्प करें 81 में 2 नहीं 3 से, गुड। 3 2 जार 6, 2 उधर गया 21। अच्छा कुछ बच्चों को ये नहीं आता, 3 2 जार 6 हो गया ना, 8 में 6 गए, कितने रह गए 2 रह गए। 2 इधर लिख देंगे आप, 2 और 1 मिला के क्या बनेगा 21। अब 3 में 21 क्या आएगा, 3 7 21। अच्छा यहाँ एक और गलती करते हैं बच्चे, अगर 108 लिखा होता तो आपने 2 डिजिट्स को पहले लेना है। कितना को, 2 5 जार 10 और 2 4 जार 8। सिंगल डिजिट आपने नहीं लेना, ठीक है, अगर 3 डिजिट्स हो तो। अब आगे 3 9 जार 3 3 जार एंड 3 1 जार। नाउ पुटिंग द वैल्यू 1 2 3 4, 2 की पावर क्या आ गई 4 और 3 की पावर क्या आ गई 4 और माइनस 3 ओवर 4, ये कट गया। ठीक है, समझ आई। और 2 की पावर आ गई -3 और 3 की पावर आ गई -3। अब इसे रेसिप्रोकल करते हैं, ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। इसे हल भी कर सकते हैं, 3 की पावर 3 निकालें तो 27 आ गया और 2 की पावर 3 2 4 4 8 आ गया। ये आंसर हो गया हमारा। अगर आप ये भी लिख देते ना फिर भी आपका आंसर एक्यूरेट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। ठीक है, आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन आपने हेडिंग देनी है रफ वर्क की। यू हैव टू पुटिंग 64 का एलसीएम लेंगे, हेल्प करें मेरी। किससे करूं, 2 से कर लेते हैं, सिंपल करें छोटी वैल्यू से। 2 3 6 2 4 2 1 कैरी गया, 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 एंड 2 1 2। अब 9 कर लें, 3 3 9 एंड 3 1 3। ठीक हो गया, ठीक हो गया ना। अब इसके आप जरा हेल्प करें, देखें। अब देखें, बात सुनिए, यहाँ ये पॉइंट समझना है। यहाँ 4 क्यों आया, क्योंकि यहाँ 4 था, यहाँ 4 था। अब यहाँ क्या है 3, तो हमें यहाँ 3 चाहिए। अब अगर आपने कोई 1 2 3 4 5 6 लिख दिया तो वो गलत है। आपने 6 नहीं लिखना। कितने पेयर बनाना है, 3 3 का। कितने का, 3 3 का पेयर बनाना है। 1 2 3 एक पेयर, 1 2 3 एक पेयर हो गया। तो 2 की पावर 3 2 की पावर 3, ठीक है, सॉरी, और ये -2/3 डिवाइड 3 का स्क्वायर -3/2। 2 2 से कटा, 3 इन दोनों से कैंसिल। 2 की पावर -2 2 की पावर -2 डिवाइड 3 की पावर -3। ठीक हो गया, ठीक हो गया ना जी। 4 की वो भी जा रहा है, लेकिन हमने इजी कर दिया, 2 से कर दिया। 4 से भी पावर 3 जा सकता है, हमने इजी कर दिया। और इसे और क्या करें अब, 2 ये माइनस माइनस -4 हो गया। क्या हो गया, -4 हो गया ना। समझ आ रहे हो। अगर 4 की 3 करते आप, 4 की क्या करते, यानी 64 -2/3। 4 की 3 करते हैं -2/3 करते हैं, 3 से कट गया, 4 की पावर -2 होनी थी, 4 की पावर -2। सही कह रहा है। ये आपस में मल्टीप्लाई 2 2 क्या हो जाएगा 4 और ये -2 होगा, 4 की पावर -2 आ जाएगा। ये आ गया -2 डिवाइड 3 की पावर -3। अब क्या करेंगे हम, 4 की पावर -2 ऊपर और 3 की पावर -3 नीचे आ जाएगी। अब 4 की पावर -2 ऐसे करें, इसे ऊपर कर दें और इसे क्या कर दें नीचे, उल्ट कर देना। 3 3 9 और 4 16 कटता है एक टेबल पे, 3 पे ना जी। क्यूब 3 से कटेगा भी तो सही ना। 4 अकेला कैसे रहेगा, ये -2 कहां से आएगा फिर, नहीं ये -2 कैसे आएगा। 4 की 3 भी अगर आप ले लें तो 3 कटता है, -2 पर रहेगा। ये करते हैं 3 3 9 और 3 4 नहीं, नहीं करता, तो यही आंसर है 9/16। ठीक हो गया। लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम, जरा आ जाए जरा। 3 ये है n मल्टीप्लाई 9n+1 और 3n-1 मल्टीप्लाई 9n-1। अब 9 थी सर, बल्कि एक काम करें आप, इजी करें जी। पीछे क्या आंसर है 27
तो 27 ही आना चाहिए था ना, हमने गलत किया। 3 से 9 और 9 से 27, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर क्या है 3 है, सही, यहाँ से मिस्टेक हुई। 3 की पावर क्या थी 3, 27। अब ठीक है ना हमारा, ठीक है। अच्छा ये आ गया, हम रियल कर रहे हैं क्वेश्चंस, जिसे में लिखेगा, ठीक है। 3 ये n है, नीचे प्लस n है, ऊपर जाके माइनस n, माइनस है इधर आके प्लस 1 हो गया। ये जो लिखना, ये प्लस n ऊपर जाके क्या हो गया माइनस, ये माइनस ऊपर जाके क्या हो गया प्लस, मल्टीप्लाई 9, जिनका मैथ नहीं है वो भी समझ रहे हैं, प्लस n ऊपर जाके माइनस n, माइनस n प्लस 1 हो गया, ठीक है। ये n से कट गया, ये n से कट गया, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर क्या आ गई 2, 1 + 1 2, 3 और 9 की पावर 2, 9 9 81, देन 81 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। कैनमैन से रिक्वेस्ट है कि साइड पे जो माइक लगा हुआ है मोबाइल के अंदर उस पर जोर ना डाले, हमारे पास पैसे नहीं है नया माइक लेने के लिए, अभी नाश्ता के लिए बहुत है इतना। अच्छा तो समझाते रहते हैं ना बाकी चीज। अब क्वेश्चन पार्ट नंबर करने लगे हम 3 जी, 243 लिख देते हैं हम, 243, ठीक हो। हाँ गलत कैसे है, उसका सवाल है, आपका सवाल है 81 मल्टीप्लाई 3, 243 है। अच्छा अब अगला पार्ट करने लगे क्वेश्चन में 3 हम करने लगे हैं, इसमें एक सवाल लाजमी आना है, राइट, एक सवाल लाजमी आना है, क्वेश्चन में 3 करने लगे हम, और इसके आगे फिर 2 ही पार्ट रह जाएंगे, हो जाएगा कवर इंशाल्लाह, ठीक है। अभी जो मैं करा रहा हूँ पहले चैप्टर में से, ये जब पहला चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा, जो जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो आप लोगों ने करने हैं, ठीक है, आप लोगों ने करने हैं, और उसके बाद जो है ना वो वाले बच्चे यहाँ आके बैठेंगे, या वहीं ठीक हो आप लोग, फिर मैं, अच्छा उधर ही ठीक हो ठीक है। उसके बाद जो है ना हम अगले पार्ट पे आ रहे हैं, जो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में 3 पार्ट है, ठीक है, और ये पेज नंबर है हमारा 14, इसकी वैल्यू उसने दे दी 3 + √8, ठीक है, और हम इसमें मालूम करेंगे x + 1/x, और मालूम करेंगे जो इम्पोर्टेंट है वो है x² - 1/x², ठीक है, और हम एक मालूम करेंगे जो मजेदार लगता है आप लोगों को, वो है x - 1/x²। ये 3 वैल्यूज अभी हम मालूम करेंगे, ताकि ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले आपको करा दें हम, बाकी नीचे से एक क्वेश्चन करेंगे, देन हमारा ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। सिंपल है, x उसने आपको दिया हुआ है, हमें पहले 1/x चाहिए, क्या चाहिए 1/x चाहिए। अब क्या करेंगे हम, x की वैल्यू इधर लिख देंगे, हम लिख दी हमने, ठीक है। अब इसके नीचे 1 डालेंगे, क्या डालेंगे 1, 1 पुट कर दिया, पुट करेंगे 1/x 1/3 + √8, ये देखिए इसे रेसिप्रोकल किया, नीचे 1 1 पुट किया मैंने, x की वैल्यू यहाँ से उतारी है, 1 1 पुट किया, 1 ऊपर चला गया, ये भी 1 कहाँ चला गया ऊपर चला गया। अब वही रूल अप्लाई करना है जो अभी आपने किया था, डिनोमिनेटर को क्या करना है खत्म करना है, डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए आपने क्या करना है मल्टीप्लाई, अगर प्लस हो तो क्या कर देंगे माइनस, और माइनस हो तो प्लस, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, ये ऐसे आ गया 3 - √8, ये 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस √8 का स्क्वायर, 1/x 3 - √8, 3 * 9, ये माइनस ये से कट गया 8, 1/x 3 - √8, और नीचे 1 लिखे या ना लिखे, ये आ गया, ये आ गया। अब हमने ये मालूम करना है, अभी हमने मालूम नहीं किया, ये मालूम करने के लिए हम लिखेंगे x + 1/x, शुक्र है बोर्ड बड़ा लगवा लिया, x की वैल्यू उसने ऑलरेडी हमें गिवन है, x की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 3 + √8 प्लस 1/x की वैल्यू हमने मालूम कर ली 3 - √8। अगर आपको ये वेरीफाई करना हो कि ये सही है गलत है, ये प्लस में होगा और ये किस में होगा माइनस होगा, ये सबसे बड़ी निशानी, सबसे बड़ी क्या है निशानी, ठीक है। 3 + √8 प्लस 3 - √8, ये माइनस प्लस से कट गया, 3 + 3 क्या हो गया 6 हो गया, क्या हो गया 6 आंसर आ गया हमारा। अब हमने स्केयर मालूम करना है, क्या मालूम करना है स्केयर, तो हम इसी की वैल्यू ले लेंगे यहाँ से, x क्या मिला हुआ है हमें 3 + √8, और 1/x हमारे पास है 3 - √8, यही है हमारे पास। लेकिन ये में क्या अगर वो प्लस का स्केयर कहता तो ये वैल्यू ठीक थी, लेकिन उसे किसका क्या है माइनस का क्या है, किसका क्या है माइनस का उसने स्केयर किया, तो पहले हमें इसे माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा x - 1/x करना पड़ेगा, समझ आ रही बात, x -
ये पॉइंट जरा समझ लेना बेटा, मुश्किल है। x प्लस 1 ओवर x पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मालूम करना पड़ेगा। x की जगह x की वैल्यू 3 प्लस अंडर 8 माइनस 1 ओवर x की जगह वैल्यू 3 माइनस अंडर। ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों का गलत होता है। क्यों गलत होता है अभी बताता हूँ। 3 प्लस अंडर 8 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस अंडर 8, 3 से कैंसिल, 2 अंडर 8 आ गया। ये आ गया x माइनस 1 ओवर x। हमें स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए ना। अब क्या करना है, ये जो आपने मालूम किया था आपने यहाँ लिखना है x प्लस 1 ओवर x, ये लिख दिया, मल्टीप्लाई ये लिखना है x माइनस 1 ओवर x। ये पॉइंट समझ लो भाई, ये गलती करते हो आप लोग। आपने इसका स्केल ले लेना था ना, इसका अगर स्केल लेते तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होना था, हमें तो चाहिए माइनस, क्या चाहिए, समझ आ रही बेटा जो पॉइंट, ये पहले भी एक बार गलती की थी। x प्लस 1 ओवर x यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई x माइनस 1 ओवर x। ये उसी तरह है जिस तरह a प्लस b माइनस a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा। समझ आ गया, समझ आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब इसकी जगह आंसर लिखें, क्या आंसर था 6, और इसकी जगह आंसर लिखें क्या था 2 अंडर 8, तो क्या हो जाएगा 12 अंडर 8। ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर, दैट्स इट। समझ आ गया, आ गया, क्लियर हो गया ना, इजी हो गया ना। यहाँ मिस्टेक करते थे, पता है ना आपको, आप तो अब समझ आ गया ना मिस्टेक कहाँ थी। यानी आपने दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, फिर ये आएगा, वरना ये आंसर नहीं आना। सिर्फ इसका स्केल नहीं लेना। अब अगले की अगर बात करें तो हमारे लिए इजी हो गया, क्योंकि x माइनस 1 ओवर x हम पहले ही निकाल चुके हैं। x माइनस 1 ओवर x हमारे पास है 2 अंडर 8, ये यहाँ से, ठीक है ना। अब इसके क्या लेना है, हमने सिर्फ स्केल लेना है, इसे ओपन करने की जरूरत नहीं है, इसे ऐसे क्या ऐसे ही रहने दें आप। देन 2 2 4, और ये से कट गया, 8 आ गया, 8 4 32, आंसर आ गया। इसे ओपन नहीं करना, क्योंकि उसने ओपन करने का कहा नहीं है। अब हमारा चल गया लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट का एक क्वेश्चन कराना है और चैप्टर 1 आपका खत्म हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पॉइंट से। जी फोर्थ वाला करा देते हैं आपको, इसका फोर्थ पार्ट, इसी का ये इसका, ये क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 वो कह रहे हैं करवा दें। क्वेश्चन 4 है, वो है क्वेश्चन 4 है, उसमें वो कह रहे हैं P और Q, P और Q मालूम करना है। बेटा देखना बेटा क्वेश्चन, ये a 8 माइनस 3 अंडर 2, और ये है 4 प्लस 3 अंडर 2। और भाई साहब कह रहे हैं कि ये आप ये सॉल्व करा दें, 9 बजे नाश्ता मैं आपको करा दूंगा। ठीक है भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है जी। हाँ, वो भी कोयटा पराठा से ना जी, कोयटा पराठा, वो सांप वाला पराठा, 3 तय वाला, साथ कश्मीरी चाय। ओए होए होए, क्या हमें दिल खुश कर दिया, सवाल करने का मजा आ रहा है। मल्टीप्लाई प्लस है तो क्या कर देंगे, वो भाई सवाल कह के फंस गया, वो क्या कहा नहीं कह रहा। ये प्लस है तो क्या कर देना है, माइनस 50 दिए ना से वापस, 50 उसके पास है ना, नजर रखना, नजर फोकस करना इस पे नहीं, 50 रुपए पे। हाँ अच्छा वो तो ठीक है। अच्छा प्लस इधर फोकस करो, प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस, प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस, बेटा पढ़ लो अपना। अच्छा ऊपर वाला ऊपर से हो जाएगा, ये देखें भाई 8 माइनस 3 अंडर 2 ब्रैकेट 4 माइनस 3 अंडर 2, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से 4 का स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस 3 अंडर 2 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया यहाँ तक, ठीक है भाई, क्लियर है, वही सिंपल करना डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए। ऊपर 8 ब्रैकेट 4 माइनस 3 अंडर 2 माइनस 3 अंडर 2 4 माइनस 3 अंडर 2, ये आप लोग इससे डायरेक्ट करते हैं, ये अकेला इससे मल्टीप्लाई, ये फिर भाई इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक हो गया, ये 8 लिखा, ये उठा के लिख दिया, ये लिखा और ये उठा के लिख दिया, ठीक है ना। नीचे वाला 4 फर्दर क्या हो गया 16, ये डालना शुरू कर दूं ताकि पता चले हम किस लाइन में है ना। 4 फर्दर 16 माइनस 3 थी 9, और ये इससे कैंसिल 2 जैसा आ गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया छोरे। 8 फोर द, बोलना भाई, तारे को समझा रहे हैं किसी और को समझा रहे हैं क्या। 8 फोर द 32, 8 थ्री द 24, वैसे ये जुबान बोल लेता हूँ, जुबान हमारी है नहीं, ठीक है, बाती भी बोल लेता हूँ मैं। हाँ, दूध वालों के बच्चों को पढ़ाया मैंने 2 साल, तारे को बताया था ना, टेस्ट क्यों नहीं दिया तूने, तो कहा था टेस्ट दे के आ जा, दूध की बाटी उलट के आ जा, बात ना माने। 8 4 32 माइनस 4 3 24 अंडर 2 माइनस 4 3
12 अंडर 2 प्लस 9 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये पॉइंट समझ लीजिए, समझो सवाल हल हो गया आपका। 16 माइनस 18, ये पॉइंट समझ आ गया, समझो सवाल हल हो गया भाई। ये समझना हमने, अंडर अंडर से मल्टीप्लाई होगा 8, इससे मल्टीप्लाई होना था माइनस 3 अंडर 2, इससे मल्टीप्लाई होना था 8 4 द 32। समझ आ रही? 8 4 द 32 माइनस 8 सीधा 24 अंडर 2 वैसे का वैसा आ गया, माइनस 4 सीधा 12 अंडर 2 वैसे का वैसा आ गया, माइनस माइनस प्लस 3 सीधा 9 अंडर अंडर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 32 माइनस 24 अंडर 2 माइनस 12 अंडर 2 प्लस 9 2 टू क्या हो जाएगा, या 2 टू ना करें, 2 का स्क्वायर करना है, 2 का क्या करना है, स्क्वायर। स्क्वायर से कैंसिल, 16 में से 18 गए, माइनस 2 आता है ना, क्या माइनस 2 ना, अभी पहले देखे जाओ, हो जाएगा वही जवाब आएगा, बेफिक्र हो। अब क्या करेंगे हम, 32 माइनस 24 अंडर 2 माइनस 12 अंडर 2 प्लस 9 टू 18, 9 टू 18 और नीचे आ गया माइनस 2। अब 18 इसमें से इसमें ऐड हो सकता है, बाकी किसी में नहीं हो सकता। समझ आई ना? अब 18 इसमें ऐड करें, हम यहीं पे हल कर लेंगे, यहाँ कर लेते हैं। 18 ऐड करें आप 32 में, क्योंकि 50 हो गया ना, सीधा साहब है ना, 50 50 50 माइनस 24 में 12 प्लस करें 30 36 माइनस 36, ठीक है, अंडर 2, ठीक हो गया। जब वही आ गया ना, अंडर 2 आ गया ना, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस 24 में 2 और 12 प्लस कर दी, ठीक है ना, ठीक हो गया। नीचे क्या था, माइनस 2, 50 ओवर माइनस 2 माइनस 36 ओवर अंडर 2 ओवर माइनस 2, माइनस से कट गया, 2 1 1 2 8 16 18 अंडर 2, और ये ऊपर 2 आ गया 25 माइनस 25, ये हमारा P है और ये हमारा Q है। पराठा पक्का, वो मुझे पता है पीछे गलत है, वहाँ अंडर 2 डाल दें, पराठा पक्का। ये मैंने बहुत पहले बताया था, बुक में ये मिस्टेक है, अंडर 2 आना है। पराठा पक्का, पराठा पक्का हो गया बच्चों। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। बताना तो नहीं ना, अब क्या, अब तो रेस कर दिया, चलो दिमाग में डाल दिया, पराठा खिलाना दोबारा खिला देंगे। बिस्मिल्लाह बेटा, जी हमने वो क्वेश्चन करने हैं, अब खुद नहीं क्वेश्चन बताना, मैं वो करा रहा हूँ जो पेपर में आने हैं, क्योंकि टाइम नहीं ना हमारे पास, हम पूरे चैप्टर करने थोड़ी बैठे हैं अभी। बिस्मिल्लाह, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो वाला जो खिचड़ी है, खिचड़ी यानी कि जो अभी आप कर रहे भी थे, लेकिन है आसान। इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का पेज नंबर है हमारा 14 चल रहा है। इसमें हमने 2 सवाल करने से 25 पावर 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई 2 4 3, ये आ जाएगा 3 ओवर 5, ठीक है, और डिवाइड बाय 16 पावर हमारी ये 5 ओवर 4। अब वहां से देख के भी पावर बता सकते हैं मैडम, 8 की पावर है 4 ओवर 3। लगता है बुक की तरफ आप लोग नहीं देख रहे, बुक की तरफ देखो ना, शेयर करो। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, वो है a की पावर 1 ओवर 3 प्लस b की पावर 2 ओवर 3, आगे a की पावर है 2 ओवर 3 माइनस a की पावर है 1 ओवर 3, b की 2 ओवर 3 और प्लस b की पावर 4 ओवर 3। तो अभी ये क्वेश्चन कराना है, चैप्टर 1 आपका खत्म, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात। अब भाई एक ही चीज है, इसके क्या लेने हमने, एलसीएम लेने। यहाँ वैसे बैक पे कोई सपोर्ट होनी चाहिए, बड़ी सॉफ्ट लग रहा है इस तरफ ना, वजन नहीं डाल रहा इसलिए। 25 कैल्शियम ने 5 5 और 5 1 हो गया 5 का स्केल। 2 4 3 का ने 3 8 24, 3 1 3 2 6, 3 7 3 9 3 3 और 3 1 क्या हो गया, और सॉरी थैंक यू, 1 2 3 4 5, 3 की पावर क्या आ गई 5 आ गई। और की हेल्प करें भाई 8, 2 की 4, 2 2 और 2 1 2 की पावर आ गई 3, और भाई 16
2 8 जार 2 4 जार 2 2 जार और 2 की पावर 1 1 2 3 4 ये 4 क्या होगी 4 25 की जगह आ जाएगा 5 का स्क्वायर और 2 4 3 की जगह आ जाएगा अभी रुक जाए आप 2 4 3 की जगह आ जाएगा 2 की पावर 3 और ये ऊपर यहाँ पर आ जाएगा 3 over 2 गलत कर दिए 3 की पावर सॉरी हाँ 3 की पावर आ जाएगा 5 और ये 3 over 5 3 और 5 है ना 2 और 5 3 और 5 है ठीक है उसके बाद 16 की जगह आ जाएगा 2 की 4 5 और 4 और 8 की जगह आ जाएगा 2 की 3 4 इसलिए मैं कहता हूँ नजर रखो ना ताकि गलती ना हो ये 2 2 से कट गया 5 5 से कट गया 4 4 से कट गया 3 3 से कट गया 5 की पावर आएगी 3 3 की पावर आएगी 3 बैठ जाओ एक मिनट वहां बिठाते हैं आपको कैमरा बंद होने के बाद 2 की पावर 5 और ये 2 की पावर 4 अब क्या करें आप 5 को 3 टाइम करें आप 5 5 25 125 और 3 को 27 2 को 32 और 2 को 4 टाइम 4 4 is 8 it is 16 अब ऊपर से नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई आंसर बता दे बस कंफर्म है ये आंसर है देख लें भाई 3 3 आप लोग खुद भी आंसर चेक कर लेना ये वो बता रहा है मैं लिख दिया मैंने डेढ़ भाई वो भाई जुबानी बता रहा है बताओ कैलकुलेटर हाँ जी आंसर यही आंसर है हाँ जवाब याद हो गया ये भाई साहब जो है ये आपके लिए बड़ा खतरनाक सवाल है आपको वो घुमा देता है ना सवाल ये आज नहीं घुमाएगा आपको बस ये लास्ट क्वेश्चन करके हम लोग चलेंगे क्लास 9 ओल्ड बुक वालों की तरफ और आर्ट्स और साइंस दोनों को हम कराएंगे ए की 2 over 3 माइनस ए की 1 over 3 बी की 2 over 3 प्लस बी 4 over 3 प्लस बी 2 over 3 ए 2 over 3 माइनस ए 1 over 3 बी 2 over 3 प्लस बी 4 over 3 ये पॉइंट समझना जरा मैंने फर्स्ट वैल्यू लिखी है देन होल वैल्यू लिख दी है देन सेकंड वैल्यू लिखी है देन होल वैल्यू लिख दी है समझ आ गया सवाल कराते मेरे ज़हन में आता है कि मैं जब था थर्ड या फोर्थ में तो मैं कहता था जिंदगी में सब कुछ बन जाऊंगा लेकिन टीचर नहीं बनूंगा जो मर्जी हो जाए टीचर नहीं बनूंगा बाकी दुनिया का हर काम कर लूंगा और मैं सवाल करा रहा हूँ अल्लाह की मर्जी अब ए भाई इन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे सब भाइयों से फाइटिंग 2 मंजार आप एक और काम करें आसान नालायकों वाला काम साथ साथ लिखते रहे आप ताकि आपकी गलती ना हो समझ आई आपकी इस तरह गलती नहीं होगी देखिए मैं किस तरह आपको बच्चों की तरह क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ सिर्फ एक वो पराठा आना ना बटा पराठा देखिए मैं पराठा मैंने खाना है वो पता नहीं क्यों खुश होता है बात समझ में नहीं कुछ चीजें समझ में नहीं आती है ना है? कुछ चीजें समझ में नहीं आती अच्छा वो समझ गया कि पराठा मुझे भी तो मिलेगा जब सर में आएंगे तो भाई देखें A3 इसके साथ ए इसके साथ ए इसके साथ बी इसके साथ बी इसके साथ बी उसके साथ देखिए मैंने साथ करके लिख दिया आराम से कैमरे में दिखाएगा इस तरह करके आपने लिखना भी गलत नहीं होगा ये करते हो पहले नहीं करते ना ये करना हमें समझ आ गई बात आपको तो खिचड़ी मचा देते हो क्या मचाते हो खिचड़ी नहीं मचानी आराम से जाना कराएंगे आपको सवाल कराएंगे नाश्ते के पैसे लेके आए ना आप हाँ कुछ नहीं होता इसका एक गुर्दा भेज देना ठीक है एक गुर्दे के साथ चलने का ना एक गुर्दा बेच के थोड़े चने और नान ले आना 2 मंजार गुर्दा सस्ता ही बिकेगा क्योंकि सप्ली वाले बच्चों को गुर्दा सस्ता ही होता है 2 मंजार 2 3 3 9 माइनस ए क्या हो जाएगा ए का ए बताए ना ए का स्केयर ए से मल्टीप्लाई हुआ ना तो ए का स्केयर तो ये हो जाएगा 2 over 3 मैं डट कर रहा हूँ फिर ए 1 over 3 बी 2 over 3 प्लस ए 4 over 9 पहले यहां तक समझ लो आप समझ आया 2 मंदर 2 3 3 9 ये ए का क्या हो गया स्केयर 2 पर चला गया 2 कहां चला गया 2 over 3 हो गया ये ए 1 over 3 बी
2/3, ठीक है। और ये a 9 और 4 1 4, यहाँ तक क्लियर हो गया। इनके सर पे से गुजर रही है बात। 2 ये कह रहे हैं छोड़ देते हैं, b ये कटा लेगा, 2 2 4 3 3 9 माइनस b 2/3 a 1/3, ठीक है। वो मैंने सारे कट करा दिया था, b 2/3 a 1/3 और b 2/3 मल्टी प्लस b 4 8 3 9। आज वो मेथड नहीं करा रहा ना, मुझे पता है, वो मैंने सीधा लगा कट करा दिया था ना, सीधा आंसर आ गया था ना। क्या आंसर था? आंसर क्या था? हैं a माइनस b का स्क्वायर। चलो मैं क्या थोड़ा समझा देना। ये कह रहे हैं कि सबको कट कुट मार के पहले को लास्ट को लेना है, पहले को लेना है और लास्ट को लेना है, बीच में साइन क्या लगा देना है? माइनस a प्लस बी का स्क्वायर। ये कह रहे हैं a प्लस बी का स्क्वायर, ये बस ब्रैकेट में a प्लस बी का स्क्वायर। वो कह रहे हैं जी इससे आगे आप ना करें, रहने दें, बहुत लंबा चला जाएगा। ये सारा लिखने के बाद आपने लिख देना a प्लस बी का स्क्वायर। असल में होना क्या था मैं थोड़ा बता दूं आपको, होना क्या था, ये a हो गया 2/3, क्या हो गया? ये जैसे b या 2/9 हो गया, a 2/3 हो गया, a 1/3 हो गया। अब a 1/3 ये माइनस है, ठीक है, ये a 1/3 जो सा ये माइनस है, तो ये ऐड होंगे आपस में, a 4/9 है, ठीक है। इस तरह करके इन सबकी कटिंग होनी थी, क्या होनी थी? कटिंग होनी। b 2/3 है, b 1/3 है, फिर जाके a प्लस बी का स्क्वायर आ रहा है। चलो ये आप डायरेक्टली लिख देना, देखते ना चरण, क्योंकि बहुत लेंथी चला जाना इसमें। हम देखते ना चरण कौन सा है, स्टडी विद सर्वकाबित। दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।